नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद सिर्फ ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों को रोकने पर सहमति जताई और 1 महीने तक चलने वाले व्यापक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। पुतिन ने कहा कि व्यापक युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन के साथ विदेशी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बंद हो जाए। हालांकि यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने पहले भी ऐसी शर्तों को खारिज किया है। साथ ही बता दें कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिनों के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। भारतीय समय अनुसार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में गिरा। दोनों ही जब अंतरिक्ष यान से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें धरती पर पहुंचने में 17 घंटे लग गए। उनके यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से दोबारा प्रवेश किया, जिसके बाद 4 पैराशूट खोले और उन्हें फ्लोरिडा के तट पर धीरे से नीचे उतारा गया। वहीं इस बीच नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने क्रू मेंबर की तारीफ की। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, लेकिन यान में खराबी के कारण यह अटक गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम्स के पृथ्वी पर वापस लौटने पर उनके कजन दिनेश रावल ने प्रतिक्रिया दी है। दिनेश रावल ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हम लोग जब यहाँ देख रहे थे, जैसे ही वह बाहर आई हम लोग खुशी से कूद पड़े। उन्होंने कहा कि कल हम बहुत परेशान थे, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारी सुनीता को वापस ले आए। आज हमारे घर का एक बड़ा त्योहार है। रावल ने कहा कि सुनीता सामान्य इंसान नहीं है, वह दुनिया को कुछ देने के लिए आई हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद जब मैं ऑफिस में आया तो मैंने एलन मस्क से कहा कि हमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाना होगा। बाइडेन ने उन्हें छोड़ दिया है। ट्रंप ने आगे कहा कि अब वे वापस आ गए हैं, जब वो बेहतर हो जाएंगे तो वे ओवल ऑफिस आएंगे। वहीं अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर व्हाइट हाउस ने एक्स पर लिखा कि जो वादा किया उसे निभाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 महीने से स्पेस में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वादा किया था। आज उनकी धरती पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा को धन्यवाद। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार की रात कहा है कि इसराइल ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ पूरी ताकत के साथ दोबारा लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी कि यह बस शुरुआत है। बता दें कि उनका ये बयान तब आया है जब इसराइल ने गजा में कई बड़े हवाई हमले किए हैं, जिसे लेकर इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा था कि वह हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने इस्राएली बंधकों को रिहा करने के लिए हमास के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी। नेतन्याहू ने हमास पर हर बार प्रस्तावों को खारिज करने का आरोप लगाया। वहीं इस बीच हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस्राएली हमलों में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को दलित नेता राजेश कुमार को अपनी राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि औरंगाबाद जिले के कुटुंबा से दूसरी बार विधायक चुने गए 56 वर्षीय कुमार ने राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह ली। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के मणिपुर जाने के फैसले का स्वागत किया और इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। PTI के मुताबिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा है कि जस्टिस PR गवई और सुप्रीम कोर्ट के 5 अन्य जज 22 मार्च को जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है।
चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट के जरिए यह जानकारी दी। आयोग ने कहा है कि इसके लिए जल्द ही UITAI और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी विचार विमर्श शुरू किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की केंद्रीय गृह सचिव, UITAI के CEO और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है, लेकिन आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान बताता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसीलिए वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया जाना केवल भारतीय संविधान, जनप्रतिनिधित्व के कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक होगा। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसके मकसद के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज बैठक में कांग्रेस के अधिवेशन पर लंबी चर्चा हुई, जो 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने जा रहा है। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और 9 तारीख को AICC का अधिवेशन होगा। जयराम रमेश ने कहा कि इसके अलावा 27 और 28 मार्च और 3 अप्रैल को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में देश के सभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक कई सालों के बाद हो रही है। मुझे लगता है कि 16 साल के बाद हो रही इस बैठक का मकसद जिला कांग्रेस कमेटी को और मजबूत करना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर कोई टिप्पणी की है। दुनिया जानती है कि असल मुद्दा पाकिस्तान का सीमा पर आतंकवाद को सक्रिय तौर पर बढ़ावा और समर्थन देना है। दरअसल यही इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि झूठ फैलाने की जगह पाकिस्तान को अवैध कब्जे को खाली करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले PM मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसका सूत्र पाकिस्तान से निकल आता है। वहीं PM मोदी की इस टिप्पणी को खारिज करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि खुद को पीड़ित बताने के लिए भारत काल्पनिक नैरेटिव गढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को शह देने के आरोप से बच नहीं सकता। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले भारत को विदेशी जमीन पर आतंकवाद की साजिश और टारगेटेड किलिंग का अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से नतीजे हासिल करने वाले संवाद की वकालत करता रहा है, जिनमें जम्मू कश्मीर का विवाद भी शामिल है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.